आम जिंदगी की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां लोग दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं मगर असल में आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि कोई बंदा आपकी मदद का दावा करता है और हकीकत में आपके लिए मसाइल खड़े करता है? वो शख्स कोई भी हो सकता है, इवन सम टाइम तो आपके करीबी रिश्तेदार भी होते हैं। अगर आपको भी इस किस्म के मसाइल का सामना है और इन्हें पहचानने में दिक्कत होती है तो आज मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ टिप्स शेयर करूँगी। पॉइंट नंबर 1 इज़ हाइपोक्राइट। ये लोग सामने अच्छा बिहेव करते हैं मगर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने नोटिस किया होगा अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी ऐसे शख्स को जो आपके सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है और आपकी हर चीज़ की तारीफ़ करता है, मगर जब आप किसी जगह मौजूद नहीं होते तो वहाँ पर आपकी बुराइयाँ करता है। ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हमें उनकी इस हरकत की खबर नहीं होती। हम अपनी नीयत के मुताबिक चल रहे होते हैं और फिर ऐसे लोगों को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, जबकि ये लोग आपके खैर ख्वाह नहीं होते, ना ही आपकी फैमिली की खैर ख्वाह होते हैं। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज़ नेगेटिव थिंकिंग एंड स्ट्रेस। हमेशा नेगेटिव कमेंट देना और मोटिवेशन को कम करना। मिसाल के तौर पर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। मतलब जब आप उनसे कुछ मशवरा मांगते हैं या फिर आपको कोई बिज़नेस या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान करते हैं तो वो हमेशा आपको यही कहते हैं कि ऐसा ना करें, ये करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग का इम्पैक्ट इस कदर आप पर मुसल्लत कर देते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो वाकई ठीक कह रहे हैं और वो आपका वेल विशर है। हालांकि वो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि आप जो करने जा रहे हैं इस काम से आपकी ज़िंदगी या आपके बच्चों की ज़िंदगी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3 इज़ लाई एंड मैनिपुलेशन। ये लोग सच को तोड़ मोड़ कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने बात को अलग रंग में पेश करते हैं जबकि दूसरों के सामने उनका मौक़िफ़ कुछ और हो जाता है। मसलन ऐसे लोग आपके सामने किसी शख्स की इतनी बुराई करेंगे और आपके जहन में नेगेटिव ख्याल डाल देंगे कि फ़लाँ शख्स तो बहुत बुरा है या बुरी है, मैं तो उससे बात भी नहीं करती, वो हासिद है, तुमसे भी जलती है। और दूसरी तरफ जब उनसे मिलेंगे तो उन्हें इतनी इज्जत देंगे, यानी वो अपनी बात किसी से भी ख़राब नहीं होने देते। ऐसे लोग हमारे करीबी रिश्तेदारों में ही छुपे होते हैं, बस इनको पहचानने की ज़रूरत होती है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हज़रत अली का कौल है कि वो शख्स सबसे बड़ा मुनाफिक होता है जिसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। मतलब कि अगर आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे जा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपसे कुछ लोग हसद भी करेंगे, कुछ लोग आपसे नाराज़ भी होंगे और कुछ आपके दोस्त होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम हसद करने वालों से बच सकते हैं और अपनी फैमिली और अपने आप को इनके शर से महफूज कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहना और अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखना। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में कोई ऐसा शख्स है जो हमेशा हर जगह आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, उसकी नज़र में आपके घर, आपके बच्चों या आपके हस्बैंड पर ही लगी रहती है और वो आपको हर उस जगह पर जहाँ आपको रिस्पेक्ट दी जाती है कोशिश करता है कि आपको डिसरिस्पेक्ट कर सके, तो ऐसे शख्स से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाएं। पॉइंट नंबर 2 इज़ सेट योर बाउंड्रीज़। अपनी बाउंड्रीज सेट करें। हर किसी को अपनी लाइफ में बिला वजह घुसने की इजाज़त हरगिज़ न दें। मसलन अगर आपको कोई पर्सनल मैटर है और उसमें कोई घुसने की कोशिश करता है तो बड़े ही पोलाइटली वे में रोक दें। इसी तरीके से बताएं कि इसकी लिमिट क्या है और आपको बिल्कुल भी इसकी यह हरकत पसंद नहीं आई है। पॉइंट नंबर 3 इज़ डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हसद करने वाले लोग हमेशा उन लोगों को ही निशाना बनाते हैं जो उन्हें लगता है कि कमज़ोर होते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने पर हमेशा भरोसा रखें और किसी दूसरे की नेगेटिव कमेंट का असर ना लें। नेगेटिव कमेंट के असर को ख़त्म करने के लिए आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको खुशी मिलती है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं वॉक पर चले जाएं या फिर किसी की हेल्प कर दें। बिलीव मी, ऐसा करने से आपको एक सुकून मिलेगा और हसद करने वाले की नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 इज़ अपने असली दोस्तों को पहचानें। जो लोग हमेशा सच में आपके वेल विशर हैं इन्हें अप्रिशिएट करें। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों में गौर करें, जो लोग आपकी कामयाबी पर खुश होते हैं वही आपके असली दोस्त हैं।
आपने बहुत दफ़ा गौर किया होगा कि आपकी कामयाबी पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अगर आप अपनी कोई अच्छी बात या अपनी कामयाबी बताते हैं तो वो खुश होते हैं और आपको दुआ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी राय इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाते हैं और आपसे ऐसी बात करते हैं कि आपका दिल ही ख़राब हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो आपसे ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं ऐसा करते तो ये और भी अच्छा होता, या अगर तुम मुझसे मशवरा ले लेते या किसी से मशवरा मांग लेते तो शायद तुम और भी ज़्यादा कामयाब होते। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी आपके वेल विशर नहीं है, और जो आपकी कामयाबी पे खुश हो और आपको दुआ दे वही आपका वेल विशर है। ऐसे लोगों की कदर करें और उनके साथ जो है वो कभी भी अपने मामलात ख़राब ना होने दें। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और आज के दौर में तो ये लोग बहुत नायाब हो गए हैं। तो ऐसे लोगों की जो है वो कदर करें और उनको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से जाने ना दें। और आखिर में हमेशा की तरह मेरा लास्ट पॉइंट है कि अल्लाह से मदद मांगें और दुआ करें। हसद करने वाले लोगों से बचने के लिए दुआ करें और अपने अल्लाह पर भरोसा करें। कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हम इसमें से कभी निकल ही नहीं सकेंगे, या कोई हमारे दिल में ये वसवसा डाल देता है कि तुम पे किसी ने कोई जादू करवा दिया है या बहुत नज़रें बद लग चुकी है और अब तुम अगर किसी के पास जाओगे नहीं, कहीं से अपना हिसाब नहीं करवाओगे, तुम्हारा जो है ये मसला बिल्कुल भी हल नहीं होने वाला। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है ना वो इग्नोर करें। और जब भी कभी आपको लगे कि आपके घर पे कोई बुरी नज़र लगी हुई है, या आपके बच्चे बीमार रहने लग गए हैं, या फिर आपकी रिस्क में कमी आने लग गई है, तो आप फ़ौरन अल्लाह से रुजू करें और सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास सुबह शाम पढ़ें। और अल्लाह से इस बात की उम्मीद रखें कि जो कुछ भी ख़राब हुआ है वो सब का सब अल्लाह ही ठीक करने वाला है। कोई इंसान आपको इस मुश्किल वक्त से नहीं निकाल सकता। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इनको फॉलो करके हमने सीखा है कि आप ना सिर्फ हासदीन की पहचान कर सकते हैं बल्कि इनसे बचाव की तदाबीर भी कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें, ख़ुद पर भरोसा रखें और अल्लाह से मदद मांगना कभी ना छोड़ें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ कल एक और नई यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।